सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 24वीं कड़ी। वंदना राष्ट्र की आराधना, जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा। वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम इस राष्ट्रीय गीत का जन्म 1875 में हुआ। एक गीत के रूप में ये शब्द पूरे बंगाल में फैल गए, लोगों को पसंद भी आए। परंतु स्वतंत्रता की लड़ाई में इस गीत के पहले दो शब्दों को पूरे देश की जनता द्वारा स्वीकार किया गया ठीक 30 वर्षों बाद 1905 में। किसी भी बात का असरदार तरीके से लोगों के सामने आने का एक निश्चित समय होता है, और वो समय अब आ गया था। 1905 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक अगले 42 सालों तक संपूर्ण भारतीय जनता वंदे मातरम मय हो गई थी। 1942 का आंदोलन जितना महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण है वंदे मातरम से प्रभावित ये जादुई 42 साल। से स्वतंत्रता प्राप्ति तक के कालखंड में हिंदुस्तान के इतिहास की लगभग सभी घटनाएं, आंदोलन, मुहिम और सशस्त्र क्रांति, ये सभी वंदे मातरम शब्दों से जुड़े हुए हैं। बंगाल का विभाजन इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बंगाल का विभाजन ही कारण स्वरूप था वंदे मातरम का घोष देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए। 19वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता ही अंग्रेजों की राजधानी थी। यहीं पर अंग्रेजी सत्ता के काले कदमों की आहट मिली। 1899 में लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान के वायसरॉय नियुक्त हुए और जनता पर जुल्म और अत्याचार का कहर सा टूटा। पूरी दुनिया में जहां-जहां अंग्रेजों का राज है, उन सब में भारत में अंग्रेजों की सत्ता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, इसका कर्जन को एहसास था। ऐसी कई संभावित बातों का उसने विचार किया था जिनसे भारत की ब्रिटिश हुकूमत को खतरा था। बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर नए विचारों की बयार बहने लगी है। क्रांतिकारी गतिविधियां भी बंगाल में ही शुरू हो रही हैं। हिंदुओं के साथ साथ इस प्रदेश में मुस्लिम भी भारी संख्या में रहते हैं। इन सभी बातों को मद्देनजर रखकर लॉर्ड कर्जन अपनी कुटिल योजना बनाने लगा। 1857 के स्वाधीनता के युद्ध में हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। ये एकता हमारे लिए सबसे खतरनाक है, कर्जन ने सोचा, और 1902 में सबसे पहले उसने बंगाल की विभाजन की योजना का प्रस्ताव रखा। फूट डालो और राज करो, इस कूटनीति के सहारे उसने सुनियोजित ढंग से बंगाली समाज की तोड़-फोड़ शुरू कर दी। तत्कालीन बंगाल में असम, ढाका, चित्तगांव से उड़ीसा और बिहार तक का इलाका शामिल था। बंगाल और आसपास के प्रदेश में पड़े भयंकर अकाल को नजरअंदाज करते हुए उसकी कोशिशें जारी थीं।
1902 में जब पहली बार विभाजन की घोषणा हुई तब बंगाल में उसका बहुत अधिक विरोध हुआ था। निरुपाय होकर उसने योजना वापस ले ली, परंतु फिर भी वो बहुत सोच समझकर दोबारा विभाजन की योजना बनाने लगा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज्यादा। इस वस्तुस्थिति को दर्शाते हुए 18 फरवरी 1905 को उसने विभाजन की योजना मंजूर करवाने के लिए इंग्लैंड भेज दी। जुलाई महीने में हाउस ऑफ कॉमन्स की ओर से उसे मान्यता मिल गई। 19 जून 1905 को बंगाल के विभाजन की अधिकृत घोषणा हुई। विभाजन के आदेश को अमल में लाने का दिन तय हुआ 16 अक्टूबर 1905। कड़ा विरोध करने के बाद भी कर्जन और ब्रिटिश सरकार के विभाजन की घोषणा से बंगाल की जनता अचंभित थी। हमारे विरोध को गंभीरता से न लेकर धर्म भेद पर आधारित फूट डालने के इस निर्णय के विरुद्ध आम बंगाली नागरिकों में क्रोध की लहर दौड़ गई। बांग्ला समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरण शुरू हुआ। सिग्नेचर कैंपेन अर्थात हस्ताक्षर मुहिम चलाने के साथ साथ ब्रिटिशों की बनाई बंगाल विभाजन की योजना का विरोध करने के लिए बंगाली जनता ने एक और शस्त्र हाथों में लिया, और वो हथियार था स्वदेशी का। जुलाई 1905 खुलना जिले के बगैरहाट में एक बड़ी सभा हुई। विदेशी सामान का बहिष्कार करने का प्रस्ताव वहां बहुमत से मंजूर किया गया। बंगाली महिलाएं बड़ी संख्या में चरखा चलाने लगीं। चरखा चलाते हुए वे गाने लगीं, चरखा आमार भातार पूत, चरखा आमार नाती, चरखा दौलते आमार, दुआरे बांधी हाथी। अर्थात चरखा ही मेरा पति, चरखा ही मेरा पुत्र और चरखा ही मेरा नाती है। चरखे के बलबूते इतनी संपन्न हो जाऊं कि अपने दरवाजे पर मैं हाथी बांध लूं। चरखा चले गांव में, चरखा चले गांव में, श्रृंगार चरखा चले गांव में, श्रृंगार हो भुजबल पर हो निष्ठा तो फिर मान बढ़े उत्तम का, श्रृंगार चरखा चले गांव में, श्रृंगार चरखा चले गांव में। घर घर में स्त्रियां चरखे पर खादी काटने लगीं। बाजार में दुकानें घरेलू और स्वदेशी वस्तुओं से भरने लगीं। चप्पलों से लेकर कपड़ों तक सभी वस्तुएं स्वदेशी ही उपयोग करने का आह्वान किया जाने लगा। कलकत्ता की महिलाओं को भगिनी निवेदिता जी का समर्थन मिला। जो दुकानदार विदेशी माल बेचते थे, उनका जनता ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, सभी भारतीयों पर स्वदेश और स्वदेशी का जादू छा गया था। हम में से कोई नहीं जानता था कि स्वदेशी की ये हवा कहां से आई, परंतु ये समझ आ रहा था कि एक जबरदस्त तूफान आया है। छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, जवान, बड़े लोग, वृद्ध, मजदूर सब मानो पागल से हो गए थे। सभी के होंठों पर बस एक ही बात थी, आदेश आया है, आदेश आया है। वो कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये हम नहीं जानते थे। रविदास से पूछा गया तो वो भी नहीं बता सके। आज भी ये बात मेरी दृष्टि में एक रहस्य ही है। ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आया है और उसके बाद एक बड़ा सा तूफान आ गया है और सब कुछ उलट पुलट हो गया है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बिल्कुल सच कहा। बंग भंग के कारण बंगाल में भूकंप ही आया, मगर उसके बाद उठे इस सवाल पर बंगाली जनता
और उन्हें साथ देने वाली समूचे भारत की जनता ने एक महाभयंकर आंधी तूफान सा माहौल बना दिया, जिससे ब्रिटिश राज सत्ता को जबरदस्त झटका लगा। करजन के उस आतताई निर्णय ने कुछ अलसाई सी सोई हुई जनता को जगा दिया। एक महायज्ञ आरंभ हुआ और उस यज्ञ से एक तेजस्वी अस्त्र यज्ञ पुरुष ने भारतीय जनता को सौंपा। उस प्रचंड अग्नि से निकला वो चमचमाता स्वर्णिम अस्त्र था वंदे मातरम। सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम। वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम। वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 24वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, संपादन हिंदी अनुवाद और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल और किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यह कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया। अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष।